दोस्तों 90 की दशक की रामायण याद है? रामानंद सागर की वही रामायण जिसके टीवी पर आते ही सड़कें खाली हो जाती थी। लोग अपने अपने टीवी सेटों के आगे बैठ जाते थे। उस जमाने में इस शो की टीआरपी हवाई जहाज से भी तेज दौड़ती थी। आज के समय में भी जब बात रामानंद सागर की रामायण की आती है तो उसका एक एक किरदार हमारे दिमाग में आ जाते हैं। राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान या फिर रावण, हर किसी किरदार आज तक लोगों के जहन में बसा है। ऐसे ही एक किरदार था कुंभकर्ण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था और कुंभकर्ण के पुत्र कौन थे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों को जवाब मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, रामायण के एक पात्र कुंभकर्ण के बारे में तो आप परिचित ही होंगे। कुंभकर्ण रावण का भाई था। उसका माता का नाम केकेसी राक्षस वंश की थी और पिता विसर्वा थे, वो ब्राह्मण कुल से थे। माता पिता के गुण एक दूसरे से भिन्न होने का प्रभाव कुंभकर्ण पर भी पड़ा था। कुंभकर्ण अपने पिता के समान काफी ज्ञानी था और उसे सब वेदों का पूरा ज्ञान था। कुंभकर्ण पर भी अपने माता के गलत गुणों का प्रभाव पड़ा। उसके अंदर भी कुछ लोभ, लालच मौजूद था, जबकि रावण पर माता के गुणों का पूरा प्रभाव था। दोस्तों, कुंभकर्ण का शरीर काफी बड़ा था। इतना बड़ा उसका शरीर था कि वह इंसानों को तो हथेली पर उठा सकता था और पल भर में ही किसी को भी मार सकता था। कुंभकर्ण को खाना देने के लिए सेवक सीढ़ियों से चढ़कर उसके पलंग तक पहुंचते थे। दोस्तों, एक कहानी के अनुसार इंद्र और कुंभकर्ण के अंदर दुश्मनी थी। इंद्र कुंभकर्ण से बदला लेने की फिराक में थे। जब तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और यज्ञ किया तो भगवान प्रसन्न हुए और वो प्रकट होकर बोले कि तुम लोगों को क्या वरदान चाहिए। दोस्तों, कुंभकर्ण मांगना तो इंद्रासन चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से निकला निंद्रासन और भगवान ने तथास्तु कहा दिया। उसके बाद से ही कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे और 6 महीना जगते थे। जब वो सोकर उठते थे तो जो भी मिलता था उसे अपने भूख मिटा लेते थे। दोस्तों, कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह पर निंद्रासन निकलना भी इंद्र की चाल थी, क्योंकि इंद्र ने सरस्वती देवी को यह पहले ही बोल दिया था। मूल रूप से देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी थी, जिससे वह 6 महीने तक सोया रहे और कोई अन्न का दाना भी ना खाए, क्योंकि वह इतना अधिक खाता था कि पूरी धरती को अन्न रहित कर देता। कुंभकर्ण शराब पीकर 6 महीने तक सोया रहता था। दोस्तों, कुंभकर्ण को धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं था। उसका पूरा समय तो सोने और खाने में ही बीत जाता था। जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाकर बताया कि उसने माता सीता को हर लिया है तो कुंभकर्ण को बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह सरासर अधर्म था। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया भी था कि आप गलत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की पत्नी का हरण करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। श्री राम आपको नष्ट कर देगा। वह साक्षात भगवान विष्णु है, उसको पराजित कर पाना असंभव है। लेकिन कुंभकर्ण को अपने भाइयों के आगे घुटने टेकने पड़े और श्री राम के सामने युद्ध में जाना पड़ा। लेकिन कुंभकर्ण जानता था कि वह जल्द ही मारा जाएगा और वैसा ही हुआ। कुंभकर्ण ने कुछ देर मारकाट मचाई, लेकिन बाद में भगवान श्री राम के केवल एक तीर ने कुंभकर्ण को हमेशा शांत कर दिया। दोस्तों, कुंभकर्ण कुंवारे नहीं थे। एक अन्य लेख के अनुसार उसका विवाह रोचन की कन्या बड़ज्वाला के साथ हुआ था। उसकी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभकर्ण ने एक पर्वत पर रहने वाली एक महिला से विवाह किया था। कुछ समय बाद कुंभकर्ण को उससे एक पुत्र भीम पैदा हुआ था। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था तो भीम की माता करकटी ने अपने पुत्र को अलग रखने का फैसला किया। उसके बाद भीम बड़ा हुआ तो अपने पिता का मौत का कारण पूछा तो उसने देवताओं से बदला लेने को ठानी और उसने कठोर तपस्या की, जिससे भीम को वरदान मिल गया। अब वह काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसके राज के अंदर कामरूपेश्वर नामक राजा रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था। एक दिन भीम ने उसे भगवान शिव की पूजा करते हुए देख लिया तो उसे ऐसा करने से मना किया, किंतु वह नहीं माना तो उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन वह जेल के अंदर शिव की पूजा करने लगा, जिसे देख भीम को गुस्सा आ गया और जैसे ही उसने शिवलिंग को तलवार से काटने की कोशिश की, वहां पर शिव खुद प्रकट हो गए। दोस्तों, कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई प्रजाजनों को खा लिया था, क्योंकि उसे भूख बहुत लगती थी, जिसकी वजह से प्रजा के अंदर त्राही त्राही मच गई थी। सारी प्रजा इंद्र के पास गई और मदद मांगने लगी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के साथ युद्ध हुआ था। तब कुंभकर्ण ने ऐरावत नाम हाथी के दांत को इंद्र की शरीर के अंदर चुभो दिया था।
जिसकी वजह से इंद्र का शरीर जलने लगा था। उसके बाद इंद्र भी कुंभकर्ण से भयभीत हो गया था। जब कुंभकर्ण ने वर मांगने की कोशिश की तो सब देवता ने ब्रह्मा जी से वर नहीं देने की प्रार्थना की। दोस्तों, यह सच है कि कुंभकर्ण ने अधर्म का साथ दिया, लेकिन खुद भी कम बुद्धिमान नहीं था। वह 6 महीने जागते रहने के दौरान कई प्रकार के शोध कार्य भी करता था, जिसका प्रयोग रावण शत्रु सेना पर करता था। यह बात सच है कि रामायण के अंदर जिस पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है वह कुंभकर्ण ने ही तैयार किया था, लेकिन रावण ने प्रतिभा का गलत इस्तेमाल किया था। इसी वजह से कुंभकर्ण भी नष्ट हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।